कक्षा 7 की पाठ 7 अदृश्य हाथ। यह एक कविता है। इस कविता के रचनाकार हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था और इनका देहावसान कलाम जी का देहावसान 27 जुलाई 2015 को हुआ था। अदृश्य हाथ अर्थात जो हाथ दिखाई ना दे। अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण ने पूरे देश को उल्लसित कर दिया था। इस कविता में अग्नि परियोजना से जुड़े भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री कलाम ने वैज्ञानिकों, अभियांत्रिकों के साथ उनके परिवारजनों के योगदान के प्रति दृष्टिपात किया है। महिला और पुरुष दोनों के परस्पर सहयोग से और समर्थन से ही नया सृजन संभव होता है। बहुत दूर बंगाल की खाड़ी में जहां समुद्र गहरा और ऊंची हैं लहरें, अग्नि उतरती है गौरव और प्रकाश के साथ, आह्वान करने राष्ट्र का इस अर्जित शक्ति से। आह्वान मतलब बुलाना, अर्जित मतलब प्राप्त करना। राष्ट्र की शक्ति से उसने जो शक्ति अर्जित की थी, उसी शक्ति के साथ वह बंगाल की खाड़ी में यानी बे ऑफ बंगाल में उतरती है। सराह रहा यह इस उपलब्धि को अचंभित विश्व। जल में अग्नि को घेरा समुद्री जीवों ने, उत्सुकता से पूछा उसका मूल स्रोत। अग्नि बनाया तुम्हें किसने और दिया किसने तुम्हें आकार। उनका मूल स्रोत क्या है, वे समुद्री जीव उससे पूछते हैं। देहावसान 27 जुलाई 2015 को हुआ था। ईश्वर और अपनी मातृभूमि के प्रति इनका समर्पण और अनुराग इनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देता है। अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने निस्वार्थ सेवा, समर्पण और सच्चे विश्वास का संदेश दिया। ये केवल एक योग्य व प्रतिष्ठित वैज्ञानिक ही नहीं, एक संवेदनशील और विचारवान रचनाकार भी थे। अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण ने पूरे देश को उल्लसित कर दिया था। इस कविता में अग्नि परियोजना से जुड़े भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री कलाम ने वैज्ञानिकों और अभियांत्रिकों के साथ उनके परिवारजनों के योगदान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है, यानी आभार प्रकट किया है उन्होंने। बहुत दूर बंगाल की खाड़ी में जहां समुद्र गहरा और ऊंची हैं लहरें, अग्नि उतरती है गौरव और प्रकाश के साथ, आह्वान करने राष्ट्र का इस प्राप्त शक्ति से। सराह रहा इस उपलब्धि को अचंभित विश्व। जल में अग्नि को घेरा समुद्री जीवों ने, उत्सुकता से पूछा उसका मूल स्रोत। अग्नि बनाया तुम्हें किसने, दिया आकार। तुम्हें बनाया किसने और किसने तुम्हें दिया आकार। इस सफल परीक्षण को संपूर्ण विश्व प्रशंसा कर रहा है। आश्चर्य से हो समुद्री जीव अग्नि मिसाइल से पूछते हैं कि कौन थे वे, किनका है यह अद्भुत करिश्मा, अर्थात अद्भुत कार्य किसका है। झांकते हुए अपने अतीत में बोली अग्नि, वैज्ञानिकों और अभियांत्रिकों के कठिन परिश्रम ने दिखाया यह दिन आज। चुपचाप जुटे रहे दिन रात, तराशते परखते रहे बार बार, पारखी नजरों से गढ़ते रहे रूप मेरा, भूख प्यास नींद को भुलाकर। थी उन्हें लक्ष्य पाने की आस। तराशना मतलब बनाना, आकार देना। अभियांत्रिकों मशीनों को जानने वाला, यंत्रों को जानने वाला, यंत्रों की अच्छी जानकारी रखने वाले को बोलते हैं अभियांत्रिकों। अर्थात अग्नि मिसाइल को बनाने में वैज्ञानिकों और अभियांत्रिकों का हाथ था। उनके अलावा भी कुछ अदृश्य हाथ थे जिन्होंने इस मिसाइल को बनाने में अपना योगदान दिया है। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लक्ष्य पाने का जोश और समर्पण भाव, अपना हित भूलकर इन सबने मिल किया मुझे जीवंत साकार। समुद्री जीव बोले, क्या खूब दिया वैज्ञानिकों ने रूप आकार। फिर अग्नि बोली, नहीं, केवल वे ही नहीं लगे थे इस काम में, माना प्रेरणा और इच्छा देती है सफलता। प्रौद्योगिकी और परिश्रम करते सच सपना। प्रौद्योगिकी मतलब वैज्ञानिक उपकरणों से संबंधित ज्ञान, टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं। पर मेरे सर्जकों की पत्नियों और माताओं ने भी की थी उनकी राह की
बाधा कम। करती रहीं दीप जलाकर मौन प्रार्थना, सफलता की उनकी हर दिन आशा के दीप जलाए। आशीर्वाद से इनकी जुड़ी थी करोड़ों आशाएं। प्रेमिका का प्यार, बच्चों का स्नेह, आशीष बड़ों का प्रकाश, पत्नियों के प्रदीप्तों के दियों का। देखा एक प्रकाश तेज चमक सरीखा, उम्मीद और प्रेम से परिपूर्ण। जब महिलाएं और पुरुष हों एक साथ, प्रेम और समझ बूझ आती एक साथ। जगमगाते हैं दीप आशा और सृजन के, जन्म लेती है पवित्र सशक्त अग्नि। सृजन मतलब निर्माण, सृष्टि। देश का विकास, गौरव और समृद्धि है बढ़ती। देख चारों ओर अग्नि ने लिया गहरा श्वास, बोली उनसे जो खड़े थे वहाँ, जन्मी हूँ मैं अपने सर्जकों की पत्नियों और माताओं के जलाए दीपों से। अर्थात अग्नि अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ वैज्ञानिकों और यात्रिकों को ना देकर, अभियांत्रिकों को ना देकर, उनकी माताओं और पत्नियों की प्रदीप्तों को भी देते हैं, और लाखों करोड़ों लोगों की आशाओं और आशीर्वादों को भी देती है। और छोटे बच्चों का स्नेह, प्रेमिकाओं का प्यार और उनकी पत्नियों की जलते हुए दिए और माताओं के आशीर्वाद से मैं आज सफल बनी हूँ। इन्हीं को वे अदृश्य हाथ बोलती हैं। छोटे छोटे बच्चे, प्रेमिकाएं और माताएं, पत्नियां, इन सबको वे अदृश्य हाथ कहती हैं। जैसे कि वैज्ञानिकों और अभियांत्रिकों की जो पत्नियां थी, माताएं थी, उनके जो बच्चे थे और उनकी जो प्रेमिकाएं थी, यह सब ने उनके रास्ते का बाधा कम किया। अर्थात उन्हें काम करने से पहले रोक टोक नहीं करती थी। इसीलिए आज अग्नि सफल हुई है।